ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। बंधुओं, गीता का पाठ करना है। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा शरीर के संबंध में आसन या व्यायाम करें। आइए देखिए, ये सबसे पहले हम सुखासन में बैठ लेते हैं। थोड़ी देर सुखासन में ध्यान करते हैं। जो लोग सुखासन में बैठ लेते हैं उनको जरूर सुखासन में बैठ के ध्यान करें। अब हम दोनों पैरों को आगे करते हुए हैं, पद्मासन करते हैं। जी, पद्मासन में बैठना। पद्मासन ये हो गया। अब हम तीसरे आसन में स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन कल्याण होता है। स्वस्ति माने अपना, तो अपना कल्याण हो, सबका हो। पैरे पैर चढ़ाया, ये एड़ी हमने इस तरह से जंघा में रख करके ये पैर घुमा करके ये पिंडली और जंघों के बीच में ये कंजे डालेंगे। इसी तरह इसको थोड़ा सा उठा करके इस तरह से हमने इस तरह। अब ये देखिए, दोनों ये सुखासन से, पद्मासन से जितने भी लाभ होते हैं वो सब इनसे मिलते हैं। स्वस्थ शरीर रहता है तो स्वस्थ मन रहता है। तो मन और तन दोनों स्वस्थ रहना चाहिए। बुद्धि का विकास होता है। आइए अब हम थोड़ी देर गीता का पाठ कर लें। अठारह अध्याय में गीता में ये दिखाया गया है कि सभी अध्यायों का ज्ञान पूरा निचोड़ सांसारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताय। पहले इस श्लोक में यह आया है कि धर्म का क्षेत्र आध्यात्मिक चिंतन है। राक्षस न बढ़ने पाए, उनको विनाश किया जाए, ये हमारा धर्म कर्तव्य है। और कुछ नहीं, लड़ाई का इसमें नहीं दिखाया गया है। ज्ञान सिखाया गया, ज्ञान बताया गया, अर्जुन को ज्ञान दिया गया। अब हम आगे चलते हैं। ओम ओम। सभी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकाग्नितः कर्ता राजसः परकीर्तितः। यहाँ बताया गया कि राजस कर्म, तामस कर्म, सात्विक कर्म, तीन प्रकार के हुए। अब यहाँ राजस कर्म के लिए बताया गया, जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कर देने के लिए स्वभाव वाला
अशुद्धाचरणी, अशुद्धाचारी मतलब शुद्ध नहीं, शुद्ध का आचरण नहीं, और हर्ष शोक से लिप्त है, वो राजस कहा गया है, वो राजस गुण कहा गया। आइए, अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सठो नैष्कृतिको अलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता का मतलब मनुष्य लोग, हम लोग, करने वाले लोग। तो जो कर्ता अयुक्त, जो युक्त ना हो, शिक्षा से रहित, शिक्षा से रहित है, संस्कार नहीं है, गुण नहीं है, घमंडी है, धूर्त है, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री मतलब लंबे समय तक स्थिर इन्हीं कार्यों में रहना, वो तामस कहा जाता है। उसको तामस गुण में, तीनों गुण हर आदमी के पास होते हैं, लेकिन समय समय पर बदलते रहते हैं। बुद्धेर्वेदम ततेशैव गुण त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानं शोषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मतलब कृष्ण कह रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं, हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से, हर तरह से विभाग द्वारा कहा जाने वाला है, उसको सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य भयाभय बंधम मोक्षम च यह वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। ये बुद्धि के समय में बताया गया है, बुद्धि के विषय में बताया गया है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च अयथा व्रत प्रजानात् बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ मतलब अर्जुन, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वो बुद्धि तामसी। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थार्थ पीड़ितांश बुद्धि सा पार्थम तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी है। सत्य रज तम, तीनों प्रकार की बुद्धियों का वर्णन भगवान ने किया। धृत्या यया धारते मनः प्राणेन्द्रिय इंद्रिय क्रिया योगेनाभ्यभिचार्या धृति सा पार्थम सात्विकी। जो, हे पार्थ, जिस अभिचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो धृति सात्विकी, वो धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राक्षसी है।
या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ सकता अर्थात धारण किए रहता है, वो धारण शक्ति तामसी है। सुखम मत इदानीम त्रिविधम सुनो में भरतर्षभ अभ्यासाद्र रमते यत दुखांतम च निगच्छति यत तदग्ने विषम यु परिणामे अमृतो मम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तात्म बुद्धि प्रसादजम। हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेंद्रिय संयोग ग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम यु तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, बराबर है, इसलिए वो सुख राजस कहा जाता है। यदग्ने चानुबंधे च सुखम मौनम आत्मना निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा जाता है। न तदस्ति पृथिव्याम व दिवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जयी मुक्तम यदेवी स्यास् त्रिभिः गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव सो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। समोदमस्तः समोदम तपः शौचम शांतिर राजर्मेव च ज्ञानम विज्ञानम सत्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अतः करण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्मपाल के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में भी श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिच आक्यम युक्ते चास्यम पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब
क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गौ रक्षा, ऋज्याम, वैश्य कर्म स्वभाव